नमस्कार दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। उनमें से 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन बनाती और बाद में जो कुछ भी बचता है वह 7वें बेटे को दे दिया करती थी। परंतु 7वां बेटा बड़ा भोला था, वह कुछ भी मन में विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ तुम्हें जो खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कभी हो सकता है, जब तक मैं अपनी आंखों से देख ना लूँ तो मैं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, ठीक है, जब तक अपनी आंखों से देख लोगे तब तो तुम मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया, घर में कई तरह के व्यंजन बने। वह सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से यह सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और वह आग्रह करके उन्हें भोजन कराती और वह दशा ये सब देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे, तब माता ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया और जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने 7वें बेटे को पुकारा कि उठ, तेरे 6 भाई भोजन करके जा चुके हैं, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे यह भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही जा। वह बोला, हाँ माँ मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी बहू की याद आई। वह गौशाला में कपड़े धो रही थी, वहीं जाकर उससे बोला, हम जाए परदेश को आएंगे कुछ समय बाद, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपनी देख धरू मैं दे, सुधी हमारी मत बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, वह अंगूठी है, तू रख ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह आगे चल दिया। चलते चलते दूर देश में जा पहुंचा। वहाँ पर एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर वह उससे कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी, वह बोला, रह जाओ। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर तुम्हें दाम मिलेंगे। साहूकार कहे, यहाँ नौकरी मिली। वह सवेरे सुबह 7 बजे से देर रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया और वह 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उसे छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती वो सुनिए। उधर सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी बचती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां माता का, संतोषी माता का व्रत करती उसे दिखाई दी। वह खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों तुम ये किस देवता का व्रत करती हो और इसको करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने व्रत की विधि मुझे भी समझा दोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निसंतान को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो वह जल्दी ही आ जाता है, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चला हो तो वह ख़त्म हो जाता है, सब तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद लाभ, रोग दूर हो जाए तथा कुछ भी मन में जो भी कामना हो वे सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी मुझे बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 100 रुपये का गुड़ चना लेना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार आप ये गुड़ चना ले सकते हो। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम ना टूटे, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला अगर कोई ना मिले तो घी का दीपक दिला उसके आगे जल के पात्र को रख
कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना, कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। माता 3 महीने में अवश्य ही फल देती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो 1 वर्ष भी लग जाता है कार्य को सिद्ध करने में। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 से आटे की पूड़ी और उसी परिणाम में खीर तथा चने का साग बनाना चाहिए। लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेने, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना और अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा दे। माता का व्रत श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। यह सुनकर उसने रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगी संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जब माता के चरणों में लौट गई और दीन दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं निम्न मूर्ख हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जग जननी मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसके भेजा हुआ पैसा आ गया। ये देख जेठानी चिढ़ने लगी। बेचारी सरलता से कहती, पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर वह आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में गिरकर माता से प्रार्थना करने लगी, हे माँ मैंने तुमसे पैसा कम मांगा था, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली भाली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कैसे? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा सपने में प्रकट हो कहने लगी, हे साहूकार की बेटी सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आ गया हो। माँ कहने लगी, तेरा कुछ घर बार है या नहीं? वह बोला, माँ मेरा सब कुछ है, माँ बाप है, भाई बहन है, बहू है, क्या कमी है मेरे पास? माँ बोली, हे भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप तेरे जो है उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ माँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान बेटे। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जला, दंडवत माता को प्रणाम कर और दुकान पर जा बैठ। देखते देखते तेरा सारा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल भी बिक जाएगा, शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अगले दिन सुबह सवेरे नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जला दुकान पर वह जा बैठा। थोड़ी ही देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठरी में भरे सामानों के खरीदार नकद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निमट कर वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारे जंगल लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती। वह तो रोज़ उसके रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती, हे माता यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ बड़े प्यार से कहती कि हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। लकड़ी का गट्ठा देकर उसे मोह पैदा होगा, वह रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर अपनी माँ से मिलने जाएगा। अब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाओ और बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 आवाज़ें लगाना, लो सासू जी लकड़ियों के गट्ठे लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। कि यह कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी तट पर उसने रख दिए, एक माता के मंदिर पर। इतने में एक मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसे इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम किया जाए और भोजन बनाकर गांव जाया जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उस समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा ले आई, लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ लगाती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास बाहर आई, अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु बोलती है कि ऐसा क्यों कहती है, तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन।
इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से वह पूछता है, माँ यह कौन है? वह कहती है, तेरी बहू है। आज 12 साल हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती है, घर का कोई भी काम नहीं करती है, 4 समय खाकर खा जाती है। अब देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और मैं तुम्हें भी देख रहा हूँ। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो ताकि मैं उसमें रह सकूँ। अच्छा, खुशी से कर। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को कहा, देखो भोजन के समय तुम लोग खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के जीमने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते कहने लगे, हमें कुछ खट्टा दो, खीर खाना नहीं आता। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत खड़े हुए। वह बोले कि अच्छा ठीक है, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ भी नहीं जानती थी, वह उन्हें पैसे देती है। लड़के उन्हीं पैसों से इमली खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। बहू रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुला रहे हो? माता बोली, पुत्री, उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भूल गई। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, ना ही कुछ अपराध किया है। मुझे तो उन लड़कों ने भ्रम में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए और वह भूल से उन पैसों से इमली खाने बोले। माँ बोली, ऐसी भी भूल कभी होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब ना होगी माँ, बतलाओ और वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही मिलेगा। वह घर को चली। राह में उसका पति उसे मिला। उसने उससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा कि मैंने जो इतना धन कमाया था, राजा ने उसका टैक्स मुझसे मांगा था, वह मैं भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, ठीक है, अच्छा है, अब घर चलिए। कुछ दिन बाद फिर से शुक्रवार आया। बहू अपने पति से बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, अवश्य कीजिए। इस बार उसने ब्राह्मण के लड़के बुलाए और उनको भोजन कराया। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें महीने में उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर रोजाना माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह तो रोज मेरे मंदिर में आती, आज क्यों न मैं इसके घर चलूँ, इसका आसरा देखूँ तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज पर पाँव रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से यह सब देख रही थी। खुशी से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आए हैं। यह कहकर बच्चे को उसने दूध पिलाने से हटाया। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। बोली, रान, इसे देखकर क्या उतावली हो रहे, जैसे बच्चे को क्यों पटक दिया? इतने में माँ के प्रताप से ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, जिस माता जी का मैं उद्यापन करती थी, ये वही माँ है, यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से घर के दरवाजे खोल देती है। सबने माता के पाँव पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पढ़े उसके मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। दोस्तों, संतोषी माता को संतोष, सुख, शांति और वैभव की माता के रूप में पूजा जाता है। माता संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री है। संतोषी माता का व्रत करने से धन, विवाह, संतान आदि भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से करना चाहिए और 16 शुक्रवार तक व्रत कर इसका उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत में गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है। व्रत करने वाले को खट्टी चीज़ों को ना ही हाथ लगाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। बोलो संतोषी माता की जय। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।